स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार आप एक खबर सुन रहे होंगे कि यूके के अंदर जो इलेक्शंस हैं, जैसे भारत में लोकसभा चुनाव हो रहा है इस समय, जिसमें अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर कौन होगा वो चुना जाएगा, उसी प्रकार से सेम जो वहां पर जनरल इलेक्शन है यूके के अंदर, वो एक्चुअली अगले साल होना था, लेकिन अभी इसको जुलाई के महीने में ही कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ऋषि सुनक की जो सरकार है वो काफी संकट से चल रही थी। आप सुन ही रहे होंगे कि जो इकोनॉमिक हालत है यूके की वो काफी ज्यादा खराब हुई है, जिसकी वजह से उनको काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है और इसकी वजह से उनके खुद के पार्टी के जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका भरोसा हटते जा रहा था। तो ऋषि सुनक ने यह अनाउंस किया कि जो इलेक्शन अगले साल होना था 2025 में, उसको 4 जुलाई को कंडक्ट कराया जाएगा। और उसके बाद एक और बड़ा झटका मिला जब उनके खुद के पार्टी के 78 एमपीज उन्होंने रिजाइन कर दिया। यह खबर आप देख सकते हो, ऋषि सुनक फेसेस मास एक्सोडस एज 78 एमपीज रिजाइन अहेड ऑफ जनरल इलेक्शन। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, ऋषि सुनक ने ये इलेक्शन पहले क्यों बुलाया और साथ ही साथ यूके के अंदर जो इलेक्शन सिस्टम है वो कैसे चलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी 2025 के लिए कर रहे हैं, 2025 में जो यूपीएससी का एग्जाम देंगे, तो एग्जैक्टली आपके पास 1 साल अब बचा है। तो हमारा नया बैच जो है यूपीएससी का जीएस फाउंडेशन का, ये 31 मई को स्टार्ट होने जा रहा है। ये इवनिंग बैच है, हर रोज शाम 6 बजे लाइव क्लास होगी और इस पूरे बैच के अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। 18 यूपीएससी के बुक्स आपके घर तक भेजे जाते हैं। अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक उन्होंने 22 मई को अनाउंस कर दिया अचानक से कि यूनाइटेड किंगडम में चुनाव होंगे, मतलब यूके के अंदर चुनाव होंगे ऑन 4 जुलाई। डिस्पाइट यहां पर मैं आपको बता दूं उनके पास समय था जनवरी 2025 तक। अगर वो चाहते तो जनवरी 2025 तक प्राइम मिनिस्टर बने रह सकते थे, क्योंकि वही डेट था, विंटर में इलेक्शन होना था। लेकिन उन्होंने अचानक से अनाउंस कर दिया कि अभी समर में, गर्मी के महीने में 4 जुलाई को जो है इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे। और स्पेशली यहां पर आप देख सकते हो, बताया यह जा रहा है कि सिचुएशन इसलिए खराब हो गई है कि उनके पार्टी के, मतलब एक्चुअली अगर आप यूके के अंदर आप देखोगे तो 2 मेजर पार्टीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे एक लेबर पार्टी है जो अभी पावर में नहीं है, और जो ऋषि सुनक की पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, वो इस समय पावर में है। तो उनके खुद के पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो यहां पर लगातार अपना सपोर्ट छोड़ रहे थे और रिजाइन कर रहे थे। और बड़ा झटका यहां पर तब लगा कि रिसेंट का यहां पर जो सर्वेस कराए जाते हैं, जैसे भारत में भी आप अक्सर देखते होंगे ना, चुनाव वगैरह के पहले एग्जिट पोल्स वगैरह, इस तरह की कई सारी चीजें आती रहती हैं कि यहां पर क्या इस समय सर्वे में रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है। तो उस समय अभी जो सर्वे कराया गया है इस समय, तो उसमें बताया जा रहा है कि लेबर पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी से काफी आगे है। और मैं आपको बता दूं 2010 से अभी तक, मतलब पिछले 14 साल में लगातार कंजर्वेटिव पार्टी ही पावर में है। डेविड कैमरून आपने नाम सुना होगा, थेरेसा मे सुना होगा, तो ये सब कंजर्वेटिव पार्टी के ही थे, ठीक है। तो ये लगातार जो चुनाव है वो जीतते आ रहे थे। लेकिन अब जो यहां पर सर्वे सामने आए हैं, इसमें ये साफ साफ दिख रहा है, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं परसेंटेज वाइज लगभग 22% लोग, अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया है उसमें कंजर्वेटिव पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और लगभग 44% लोग लेबर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो डबल यहां पर लोग जो है वो लेबर पार्टी को इस समय सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अगर अभी चुनाव होता है तो लेबर पार्टी आसानी से ये पूरा चुनाव जीत जाएगी। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ऋषि सुनक को अगर ये पता था कि वो हार सकते हैं ये चुनाव, तो अभी उन्होंने ये इलेक्शन क्यों बुलाया। देखो मैं आपको बता दूं, क्या होता है ना कि सिचुएशन जब खराब ही होती है ना, आपको पता है कि सिचुएशन बहुत खराब है, तो ऋषि सुनक को ये बात पता था कि अगर ये इलेक्शंस बाद में कराएंगे तब तो एकदम 100% कंफर्म है कि वो चुनाव हारेंगे ही हारेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और अगर मान लो अभी उन्होंने ये जो डिसीजन लिया है कि पहले ही चुनाव कर देते हैं, तो मे भी शायद ऐसा हो, कुछ लोगों का माइंड चेंज हो जाए और शायद उनकी पार्टी जीत जाए। मतलब ये मतलब होता है ना कि सारे बैड हैं, यहाँ पर जो सिचुएशन है सारे खराब हैं, आपको चुनना है कि सबसे कम वाला खराब कौन सा सिचुएशन है। तो अर्ली इलेक्शन कराना कम खराब सिचुएशन था, कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए उन्होंने ये चुना है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बताया जा रहा है कि 1945 के बाद से पहली बार होगा कि जब गर्मी
गर्मी में चुनाव कराए जाएंगे। और इसमें कई सारे कारण हैं, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था लीस्ट बैड ऑप्शन चुनना। एक्चुअली यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऋषि सुनक सरकार के लिए रिसेंटली कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं। पिछले कुछ समय से यूके की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है, सब कुछ खराब ही चल रहा था, लेकिन रिसेंट टाइम्स में कुछ चीजें अच्छी हुई हैं। जैसे इन्फ्लेशन में ड्रॉप हुआ है, मतलब लगातार जो महंगाई बढ़ रही थी उसमें थोड़ा ड्रॉप होना, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड कुछ अच्छी खबरें आई हैं, रिसेंट की मैं बात कर रहा हूं। फिर इसके अलावा माइग्रेशन वगैरह कम हुआ है। फिर इसके साथ साथ रवांडा डिपोर्टेशन, जो आपको पता होगा अभी कानून बनाया गया था जिसके तहत जो भी माइग्रेंट्स यूके में आए हैं उनको रवांडा भेजा जाएगा, तो उस तरह का कानून पास करवाना। तो एनालिस्ट का ये कहना है कि रीसेंट टाइम्स में कुछ जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं उसकी वजह से ऋषि सुनक ने सोचा कि अभी अगर हम इलेक्शंस करा देते हैं तो मे भी हो सकता है कि इनको थोड़ा सा ज़्यादा इस समय सपोर्ट मिल जाए, रैदर दैन कि अगर वो लेट करेंगे इलेक्शंस को तो और ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगी, और ज़्यादा इकोनॉमी की हालत खराब हो जाएगी, तब तो उनकी पार्टी जो है हारेगी ही हारेगी। अब यहां पर जैसे इकोनॉमिक्स में आपको सिचुएशन बताता हूं। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो रिसेंटली क्या हुआ था, वेडनेसडे को, पिछले वेडनेसडे को यूके की जो ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स है उन्होंने इन्फ्लेशन का आंकड़ा जारी किया। एक्चुअली हुआ क्या था कि 2022 में आप देखोगे तो यूके के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 11% करीब चला गया था, और इनका जो टारगेट होता है इंग्लैंड के अंदर वो ये है, बैंक ऑफ इंग्लैंड का टारगेट है कि हमें 2% के अंदर अंदर रहना है। तो रीसेंट जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है उसमें जो इन्फ्लेशन आया है दैट इज एट 3 ईयर लो ऑफ 2.3%। तो जो बैंड होना चाहिए 2% टारगेट का उसके काफ़ी ये नज़दीक है। तो ऋषि सुनक को लगा कि ये एक अच्छी खबर है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जीडीपी का डेटा अभी सामने आया था, बहुत से लोग मान के चल रहे थे कि ये नेगेटिव में आएगा। इनफैक्ट 2023 में तो रिसेशन में चला गया था, टेक्निकल रिसेशन, लगातार 2 क्वार्टर अगर आप नेगेटिव में रहते हो तो वो रिसेशन कहते हैं। तो यूके तो रिसेशन में चला गया था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट जीडीपी का डेटा ग्रोथ का आया है उसमें बताया गया कि 0.6% का पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है। तो इसकी वजह से एक अच्छी खबर आई है। तो ये शॉर्ट टर्म में ये जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिला है उसकी वजह से हो सकता है कि ऋषि सुनक ने सोचा हो कि हम यहां पर इलेक्शंस कंडक्ट करा देते हैं। फिर इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। बेसिकली बताया ये जा रहा है कि अभी क्या है ना कि अगस्त के महीने में बजट आने वाला होता है, कि अगस्त में बजट पेश करना होता है। तो अभी इलेक्शन कब होगा, ये तो 4 जुलाई को हो जाएगा, मतलब बजट आने के पहले पहले ही यहां पर इलेक्शन हो जाएगा। अब बताया ये जा रहा है कि अगर मान लो अगस्त में ऋषि सुनक की सरकार को बजट पेश करना होता तो उनको उसमें दिखाना होता ना कि ये देखो हम लोगों के लिए इतना स्पेंड कर रहे हैं, इतना सारा खर्चा कर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है, ऑलरेडी डिफेंस की स्पेंडिंग बढ़ गई है। फिर रिसेंटली अगर आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था यहां पर यूकेस कंटैमिनेटेड ब्लड स्कैंडल को लेकर, जो 1970s और 80s में हुआ था, बड़ा ही खतरनाक था। ये वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। तो जिसके तहत ऋषि सुनक सरकार को बहुत सारा कंपनसेशन पे करना है, तो ऑलरेडी बहुत सारा बजट का पैसा तो इसमें ही चला जाएगा, तो वो कहां से और ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर सकेंगे लोगों के लिए। तो ये खतरा था कि बजट में कुछ खास होना नहीं था, लोगों जो वोटर्स हैं उनको वो लुभा नहीं पाते, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि बजट के पहले ही यहाँ पर जो इलेक्शंस का अनाउंसमेंट है वो कर दिया जाए। फिर इसके अलावा भी और भी कई फैक्टर्स हैं, जैसे कि क्या है ना कि यूके के अंदर मैंने आपको बताया 2 बड़े पार्टीज हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे पार्टीज हैं, जैसे कि एक काफ़ी राइट विंग पॉपुलिस्ट पार्टी है यूके के अंदर जिसका नाम है रिफॉर्म यूके। तो क्या हुआ है कि रिसेंट टाइम्स में यह देखने को मिला कि कंजर्वेटिव पार्टी के जो वोटर्स हैं वो थोड़े बहुत इस पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, तो इनको लॉस हो रहा था, ऋषि सुनक की पार्टी को लॉस हो रहा था। तो ऋषि सुनक ने सोचा कि अगर हम अभी तुरंत अचानक से इलेक्शंस करा देंगे तो इसकी वजह से जो रिफॉर्म यूके ये जो पार्टी है उनको उतना वक्त नहीं मिलेगा और ये इनके वोटर्स को उतना ले नहीं पाएंगे। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। फिर इसके अलावा एक और जो बड़ी चीज़ है, मैं आपको बोल रहा था ना कि ऋषि सुनक के ऊपर जो भरोसा है उनके खुद के पार्टी के एमपीज का वो भी हटता जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि इसको रोकने के लिए शायद अगर हम इलेक्शंस का अनाउंसमेंट कर देते हैं तो इनके पार्टीज के जो एमपीज हैं वो रिजाइन नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली जैसे ही उन्होंने ये अनाउंस किया लगभग 78 और एमपीज इनके पार्टी के उन्होंने रिजाइन दे दिया, मतलब कि ये चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, इन्होंने सपोर्ट अपना हटा दिया इनके ऊपर से। तो ये लगातार हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या। देखो यूके के अंदर आपको पता है कि वहां पर जो प्रेसिडेंट, जैसे वहां पर तो किंग होते हैं, जैसे किंग चार्ल्स हैं इस समय, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि सारी पावर तो इस समय गवर्नमेंट के पास ही होती है। ये तो जस्ट नॉमिनल हेड हैं एक तरह से किंग चार्ल्स। तो ऋषि सुनक ने यहाँ पर बोल दिया किंग चार्ल्स को कि हम डिसॉल्व करना चाहते हैं, और उन्होंने भी क्लियरेंस दे दिया है 30
30 मई को ये पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे भारत में तो क्या होता है, जब नई सरकार बनती है और तब होता है तो तब तक एमपीज बने रहते हैं, लेकिन यूके के अंदर क्या है कि उनको एमपी का जो पद है वो हट जाता है ऑटोमेटिकली और फिर चुनाव होता है। तो यहाँ पर जितने भी एमपीज हैं वो एक तरह से री इलेक्ट करने के लिए वोटर्स के पास जाएंगे और प्रचार करेंगे, बोलेंगे कि हमें री इलेक्ट करिए। अब इलेक्शन सिस्टम की अगर आप बात करें यूके के अंदर तो ऑलमोस्ट लगभग जैसे भारत में होता है ना वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे भारत में कितने सीट्स हैं लोकसभा के, 543 सीट्स हैं, उसी प्रकार से यूके को भी 650 सीट्स में डिवाइड किया गया है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर। और इसमें आप देख पाएंगे जैसे जो इस समय पार्टी पावर में है ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी, इनके पास 650 सीट्स में से मेजॉरिटी है यहाँ पर 344 सीट्स के साथ। फिर लेबर पार्टी के पास माइनॉरिटी है 205 सीट के पास। फिर बाकी के कुछ पार्टीज हैं, कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं यहाँ पर। तो क्या होता है कि हर एक जो वोटर है वो अपने एमपी को चुनता है, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनता। जैसे भारत में भी आप देख ही रहे हो ना कि 543 सीट्स के लिए लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर लोग अपने एमपीज को चुनते हैं और फिर यहाँ पर जो पार्टी जीतती है, जैसे मान लो जिसको भी मेजॉरिटी मिल गया, अब आपको पता ही है 50% + 1 वोट चाहिए होता है मेजॉरिटी के लिए, तो जिसको मेजॉरिटी मिल जाता है वो यहाँ पर सरकार बनाता है। अगर मेजॉरिटी नहीं मिला तो हंग पार्लियामेंट हो जाएगा, सेम जैसे भारत में भी होता है। तो लेकिन ज़्यादातर क्या है कि वहाँ पर 2 मेजर ही पार्टीज़ हैं, तो हंग के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। या तो कंजर्वेटिव पार्टी पावर में आती है, वो बनाती है, और फिर लेबर पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर जो एमपीज हैं वो अपने में से ही चुनते हैं किसी को कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। अब उसमें भी इंटरनल काफ़ी बड़ी डेमोक्रेसी है। जैसे भारत में तो क्या होता है पहले से, जैसे अभी बीजेपी है तो उसमें पहले ही चुन लिया गया है कि अगर हम पार्टी जीत कर आएंगे 4 जून को तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय है वही वापस से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो वहाँ पर क्या है ना कि लगातार फाइट होती रहती है पार्टी के अंदर भी कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और इसीलिए आप रिसेंट टाइम्स में आप देखोगे तो काफ़ी सारे प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं यूके के। तो वो सब कुछ आपको लगातार देखने को मिलता है। तो क्या हुआ है कि अभी रिसेंटली ऋषि सुनक ने ये जो अनाउंसमेंट किया है इलेक्शन का, 4 जुलाई को जो इलेक्शन होगा, तो इसको देखते हुए जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हैं और जो मोस्ट प्रॉब्ली ये अगले प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये लेबर पार्टी के लीडर हैं जिनका नाम है कीर स्टारमर। ठीक है, कीर स्टारमर, ये आप देख सकते हो इस तरह से फोटो जो है। तो कीर स्टारमर जो है ये मोस्ट लाइकली लेबर पार्टी की तरफ से ही चुने जाएंगे और ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अगर लेबर पार्टी पावर में आती है तो। ठीक है, तो उन्होंने भी टेलीवाइज स्टेटमेंट दिया और कहा कि ये एक चांस है इस इलेक्शन में कि वोटर्स जो हैं वो नई सरकार को लेकर आएँ, क्योंकि 2010 से लगातार कंजर्वेटिव पार्टी इस समय पावर में है और अल्टीमेटली देखना होगा, क्योंकि 2010 से ये पावर में तो है, लेकिन अब जिस तरह से सर्वेज आए हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये चुनाव हारने वाले हैं। तो ये पूरा वीडियो था, आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ 1857 रेबेलियन? यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन कौन सा जो है 1857 रेबेलियन का कॉन्सिक्वेंस था। ठीक है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।